सपने में भी क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं, एक दिन वही घर खून से लाल हो जाए। अगस्त 2021 की दोपहर रोहतक के विजयनगर में एक लड़का अभिषेक मलिक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसकी चीख हवा में गूंज उठती है। दीवारें, फर्श, कपड़े सब कुछ लाल रंग से सना हुआ है। उसका पूरा परिवार मौत की नींद सो रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये हुआ कैसे, सवाल ये है कि इस खौफनाक मंजर के पीछे कौन था। और जब सच सामने आया तो न सिर्फ पड़ोसी बल्कि पुलिस भी दंग रह गई। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि इंसानी रिश्ते में छुपे राजों और एक ऐसी सच्चाई की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए इस डार्क रियलिटी में उतरने के लिए। रोहतक के विजयनगर में एक आलीशान मकान था जहां प्रदीप मलिक अपने परिवार के साथ रहते थे। प्रदीप नामी प्रॉपर्टी डीलर थे। पैसा, जमीन, जायदाद उनके पास सब कुछ था। उनकी पत्नी बबली देवी, 20 साल का बेटा अभिषेक, 18 साल की बेटी नेहा और बबली की मां यानी कि नानी इस परिवार के हिस्सा थे। बाहर से देखने में यह परिवार परफेक्ट लगता था। हंसी खुशी, ऐशो आराम, एक दूसरे के लिए प्यार। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा छुपा है और इस परिवार का अंधेरा धीरे धीरे सामने आने वाला था। अभिषेक मलिक परिवार का इकलौता बेटा हाल ही में दिल्ली से एक एयरलाइन केबिन क्रू कोर्स पूरा करके लौटा था। अब वो रोहतक में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और उसकी बहन नेहा 12वीं में थी और अपने भाई की तरह होनहार थी। प्रदीप ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हथियार बंद बॉडीगार्ड, घर में पिस्तौल और एक तमंचा जिसे पूरे परिवार को चलाना सिखाया गया था। ये सब इसलिए क्योंकि प्रदीप जानते थे कि ज़्यादा पैसा उतना ही बड़ा खतरा लाता है। लेकिन क्या वो इस खतरे से अनजान थे जो उनके परिवार के अंदर पनप रहा था? कभी कभी खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने सबसे करीब से आता है और इस परिवार के लिए वो खतरा अब जाग चुका था। अभिषेक के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव होने शुरू हुए। जहां पहले वो अपने परिवार के साथ हंसता बोलता था, अब वो चुपचाप गुमसुम रहने लगा। उसकी हरकतें, उसके बोलने का तरीका, यहाँ तक कि उसका चलना भी बदल गया। परिवार वाले हैरान थे। बबली ने अपने पति से कहा, प्रदीप को क्या हो गया है, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा? प्रदीप ने इसे जवानी का जोश समझकर टाल दिया। लेकिन नेहा, अभिषेक की छोटी बहन, कुछ और ही सोच रही थी। नेहा ने अपने भाई पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने अभिषेक को अपने दोस्त कार्तिक के साथ कुछ ऐसा करते देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कार्तिक, जो अभिषेक का दिल्ली से कोर्स दोस्त था, जो उसके साथ कोर्स करता था दिल्ली में, अक्सर उसके घर आता जाता था। परिवार उसे अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड समझते थे। लेकिन नेहा ने जो देखा वो दोस्ती से कहीं ज्यादा था। उसने तुरंत ये बात अपने माता पिता को बताई। मम्मी पापा, अभिषेक और कार्तिक वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये खुलासा परिवार के लिए बिजली बनकर गिरा। प्रदीप और बबली को यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा समलैंगिक हो सकता है। उन्होंने अभिषेक से सख्ती से पूछताछ की। अभिषेक ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो उसने सब कुछ सच बता दिया। हाँ, मैं कार्तिक से प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक सच ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभिषेक का अगला कदम इस कहानी को और डरावना बनाने वाला था। अभिषेक के खुलासे के बाद परिवार का तनाव बढ़ गया। प्रदीप और बबली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो गलत रास्ते से लौट आए। लेकिन अभिषेक के लिए कार्तिक उसकी दुनिया था। उसने अपने सीने पर कार्तिक का नाम गुदवा लिया था और ये बात जब उसके परिवार को पता चली तो गुस्सा और बढ़ गया। और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि प्रदीप ने अभिषेक की पिटाई कर दी। तुम मेरे बेटे हो, मेरी इज्जत हो, ये सब बंद करो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इस घटना ने अभिषेक के दिल में अपने परिवार के लिए नफरत का बीज बो दिया। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, कार्तिक के साथ एक नई जिंदगी। लेकिन इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। उसने अपने माता पिता से 20 लाख रुपए मांगे ताकि वो जेंडर चेंज करा सके और कार्तिक से शादी करके कहीं दूर चला जाए। लेकिन प्रदीप ने साफ मना कर दिया, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभिषेक का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया।
कार्तिक से उसका मिलना जुलना भी रोक दिया गया। अब वो कैदी की तरह अपने ही घर में रहने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो वो खतरनाक हो जाता है, और अभिषेक का दिल अब सिर्फ नफरत और बदले की आग में जल रहा था। अगस्त 2021 का महीना था। एक सुबह अभिषेक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने एक होटल गया। उसने खूब मस्ती की, जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। दोपहर के 2 बजे वो घर लौटा। उसने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी माँ, पापा, बहन और नानी को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। अभिषेक को घबराहट होने लगी। उसने अपने मामा को फ़ोन किया, मामा कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आइए। मामा कुछ ही देरी में पहुंचे। आसपास के लोग भी जमा हो गए। मामा और अभिषेक ने जैसे तैसे दरवाजे को खोला। अंदर का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। ग्राउंड फ्लोर पर प्रदीप मलिक का शव पड़ा था, सिर में गोली मारी गई थी। अभिषेक हिम्मत जुटाकर ऊपर गया। वहां उसकी बहन नेहा, माँ बबली और नानी सभी खून से लथपथ थे। दीवारें और फर्श लाल रंग से सने हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नेहा की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन गया। आखिर किसने और क्यों इस परिवार को खत्म किया? हर कोई ये सोच रहा था कि किसी दुश्मन का ये काम है, लेकिन सच वो नहीं था जो दिख रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे बड़ा सवाल था, अगर ये किसी दुश्मन का काम था तो अभिषेक को क्यों छोड़ दिया? वो तो प्रदीप का इकलौता वारिस था। पुलिस को शक हुआ कि ये काम किसी करीबी का हो सकता है। उन्होंने अभिषेक से पूछताछ की और पाया कि वो घटना स्थल में होटल में पार्टी कर रहा था। सीसीटीवी की फुटेज ने उसे क्लीन चिट भी दे दिया। लेकिन पुलिस ने अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज में कुछ अजीब बातें नोटिस की। उसका चलना, उसका बोलना, हाव भाव लड़कियों जैसा था। पुलिस ने इस एंगल की जांच शुरू की। पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ में पता चला कि अभिषेक समलैंगिक था और उसका एक बॉयफ्रेंड कार्तिक था। पुलिस ने अभिषेक का फोन जब्त किया और उसकी कॉल डिटेल खंगाली। कार्तिक का नाम सामने आया। पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार अभिषेक टूट गया और सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने ही अपने पूरे परिवार को मार डाला। अभिषेक ने अपने पिता की अलमारी से तमंचा चुराया। उसने पहले अपनी बहन नेहा को मारा, क्योंकि वह उस राज को खोलने वाली थी जिसने सबको बताया था उसके बारे में। फिर उसने अपनी नानी, माँ, आखिर में अपने पिता को गोली मारी। उसने सब कुछ इतनी चालाकी से किया कि किसी को शक ना हो। अभिषेक ने अपने परिवार को खत्म करने के बाद होटल में पार्टी की और फिर लौटकर एक्टिंग की जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन सच हमेशा सामने आता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कार्तिक से भी पूछताछ की गई। इस घटना में न सिर्फ रोहतक बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि परिवार के भीतर संवाद की कमी, समझ की कमी और स्वीकार्यता की कमी। अगर अभिषेक के परिवार ने उसे समझा होता, उसे अपनाया होता, तो शायद ये कहानी आज न लिखी जाती। हर परिवार को यह समझना होगा कि अपने बच्चों को सुने और उनकी भावनाओं को समझे, क्योंकि अगर आप उनके दिल को नहीं समझेंगे तो वो अपने रास्ते खुद चुन लेंगे, और वो रास्ता कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये अभिषेक मलिक की कहानी हमें सिखाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस तरह की और भी कहानी अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक सीख मिले। धन्यवाद।